महाभारत में आमतौर पर हर पात्र की बात की जाती है, लेकिन गांधारी की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। वह महाभारत की सबसे दुखी स्त्री थी। जिंदगी भर अपने भाग्य से ही लड़ती रहीं। पुत्रों की दुष्टताओं से लेकर पति की दुर्बलता लेकर घुलती रहीं। रही सही कसर भाई शकुनी ने पूरी कर दी। वह बेटों से लेकर पति तक पर गुस्सा जरूर करती रहीं, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। वह ऐसी महिला भी थी कि मन की बात कभी किसी से नहीं कह पाई। जबकि गांधारी न्यायप्रिय और गलत और सही का आकलन करने वाली महिला थी। उनकी जिंदगी लगातार एक के बाद एक दुख आते रहे। पहले तो उनका विवाह ही उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था। उन्हें विवाह से पहले तक अंदाज ही नहीं था कि उनकी शादी एक नेत्रहीन शख्स से कराई जा रही है। गांधार की इस राजकुमारी ने जब ये जाना तो वह स्तब्ध रह गई। कुछ करने की स्थिति में ही नहीं थी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ, जो जन्म से अंधे थे। यह विवाह उनके पिता गांधारी के राजा सुबल और हस्तिनापुर के बीच एक राजनीतिक गठजोड़ के रूप में हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि गांधारी इस विवाह से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थीं, क्योंकि धृतराष्ट्र की अंधता और हस्तिनापुर की जटिल राजनीति उनके लिए चुनौतीपूर्ण थी। शादी होते ही जीवन में लगा पहला झटका। शादी के बाद जब उन्हें मालूम हुआ कि पति नेत्रहीन है, तो वह सकते में आ गई। उसी समय उन्होंने क्षोभ में ये फैसला लिया कि ताजिंदगी अब अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखेंगी। हालांकि ये भी कहा गया कि उन्होंने पति के प्रति निष्ठा और समर्पण के तौर पर लिया, लेकिन कई जगह ये कहा गया कि पट्टी बांधकर उन्होंने जिंदगी भर अपने साथ अन्याय का प्रदर्शन किया। पति के अस्थिर चित्त और स्वभाव ने दुख और बढ़ाया। वह दुखी थी। जिंदगी कठिन। आंखों पर पट्टी बांधने से उनकी स्वतंत्रता और जीवन का आनंद सीमित हो गया, जो उनके दुख का एक बड़ा कारण बना। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 110 में इसका उल्लेख आया है। शायद गांधारी नियति की इस विडंबना को भी स्वीकार कर लेती, लेकिन पति के अस्थिर चित्त ने उनके दुख को बढ़ाया। धृतराष्ट्र में नीचता भी थी और उदारता भी, जबरदस्त पुत्रमोह भी। तब धृतराष्ट्र के संबंध दासी से बन गए। जब गांधारी गर्भवती थीं, तो धृतराष्ट्र पत्नी की ही एक दासी के प्रति आसक्त हो गए। उससे उनके दैहिक संबंध बने। दासी गर्भवती हुई और उसको युयुत्सु नाम का पुत्र हुआ। गांधारी को जब ये मालूम हुआ तो वह खून का घूंट पीकर रह गई। धृतराष्ट्र शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके पुत्रमोह और कमजोर निर्णय क्षमता ने गांधारी के जीवन में दुख को बढ़ाया। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को लेकर इतने पुत्रमोह में थे कि उसकी भयंकर गलतियों को बार बार नजरअंदाज करते थे। ये बात उनके और गांधारी के बीच लगातार मतभेद का कारण बनता था। दुर्योधन और धृतराष्ट्र को कभी समझ में नहीं आई उनकी सलाह। गांधारी ने कई बार धृतराष्ट्र को दुर्योधन के गलत कामों को रोकने की सलाह दी, जैसे पांडवों के साथ अन्याय और द्रौपदी का अपमान, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की साजिश रची, तब गांधारी ने इसका विरोध किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। गांधारी के 100 पुत्रों को कौरव कहा जाता था। दुर्योधन और दुःशासन अपने अनैतिक और अहंकारी व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। गांधारी ने अपने पुत्रों को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और पांडवों के प्रति उसकी ईर्ष्या ने उसे गलत रास्ते पर ले गई। गांधारी को मालूम था कि युद्ध होकर ही रहेगा। सभा पर्व में जब दुर्योधन और दुःशासन ने द्रौपदी का अपमान किया, तो गांधारी ने इसकी कड़ी निंदा की। धृतराष्ट्र को दुर्योधन को दंडित करने की सलाह दी, लेकिन जब धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं किया तो गांधारी और दुखी ही हुई। ये दुख उसकी आशंका को लगातार बढ़ाते थे कि भविष्य में इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। वह आगाह भी करती थी, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला था। सभी 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। गांधारी को यह पहले से ही आभास था कि उनके पुत्रों का गलत आचरण युद्ध कराकर ही मानेगा। युद्ध में उसके सभी पुत्रों की मृत्यु ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वह जार जार रो रही थी, दुखी थी, अंदर से टूट चुकी थी। ये उसके जीवन का सबसे दुखद अध्याय था। पुत्रों के मारे जाने से वह गहरे शोक में डूब गई। जब गांधारी ने युधिष्ठिर को शाप देने की कोशिश की, तो उसकी पीड़ा और क्रोध स्पष्ट झलकता है। हालांकि तब उन्होंने भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और शाप दिया। भाई शकुनी की साजिशों को दुख को और बढ़ाया।
गांधारी को अगर पति और बेटों ने जिंदगी भर दुखी रखा तो भाई शकुनी ने भी कहीं का नहीं छोड़ा। महाभारत के आखिरी दिनों में गांधारी इस बुरी तरह अपने भाई पर क्रोधित हो उठी कि उसे भयंकर श्राप दिया। गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया कि जिस तरह उसने हस्तिनापुर में द्वेष और क्लेश फैलाया, उसका फल उसको मिलेगा। इस युद्ध में वह तो मारा ही जाएगा, बल्कि उसके गांधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। गांधारी एक धर्मपरायण और बुद्धिमान महिला थीं, जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करती थीं, लेकिन पति और बेटों की गलतियां उसे ताजिंदगी दुखी करती रहीं। जब सारे बेटे युद्ध में मारे गए तो जिंदगी और दुखमय हो गई। कहा जा सकता है कि महाभारत में अगर कोई स्त्री वाकई सबसे दुखी थी और उसके हिस्से में हमेशा दुख ही आए तो वह गांधारी थी। ये भी भाग्य का खेल देखिए कि पुत्रों के निधन के बाद युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने साथ ही रखा, पर्याप्त आदर दिया, लेकिन वो अपने जीवन में खालीपन और दुख महसूस करते रहे। जब वो अपने जीवन के आखिरी दिनों को बिताने के लिए वन गए और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे तो वन में लगी आग ने उन्हें दर्दनाक तरीके से लील लिया। क्या गांधारी एक बुरी औरत थी? इस प्रकार गांधारी अपनी पूरी मानसिक शक्ति के साथ अपवाद थी। वह एक ऐसी मजबूत महिला थीं जिन्होंने अपने बेटों के अपराध पर कभी दया नहीं की और द्रौपदी का अपमान करने के लिए उन्हें कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि वह इसे दुनिया की सभी महिलाओं का अपमान मानती थी। गांधारी 2 साल से गर्भवती क्यों थी? गांधारी को 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान ऋषि व्यास ने दिया था, जो उसकी सेवा से अति प्रसन्न हुए थे। ऋषि के आशीर्वाद से गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 9 महीने की बजाय उसे 2 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन इसके बाद भी उसके गर्भ से किसी बच्चे का जन्म न होकर एक मांसपिंड निकला। तब गांधारी ने ऋषि व्यास का स्मरण किया। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी थी? धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण ही विवाहोपरांत गांधारी ने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा की थी। अपने पति का दुख समझने के लिए और उसके दुख में शामिल होने के लिए गांधारी ने भी अपने आप को अंधा बना दिया। गांधारी के 100 बच्चे कैसे पैदा हुए थे? पौराणिक कथा के अनुसार गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि जब गांधारी गर्भवती हुई तो उसने 9 माह की बजाय 2 साल तक गर्भ धारण किया था। गांधारी का कृष्ण से क्या पाप था? गांधारी का श्राप। अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए कृष्ण को दोषी ठहराते हुए गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि अगले 36 वर्षों में उनके सभी कुल के लोग आत्महत्या कर लेंगे और वह भी असहाय होकर यह सब देखते रहेंगे।